वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग से, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं, एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव जैसे दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए, बुराई बढ़ गई है। शराब जुआ रेस व्यभिचारी चोरी डकैती जैसे गुनाह बढ़ गए। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों में भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में सीता और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी, उसका पति विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे, वे किसी की बुराई करते न थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी को इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अटल है, विधाता का लेख कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में रंग से राजा और राजा को रंग बना देता है। पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि पति गलत संगति में जा बैठा, जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वो गलत रास्ते पे चला गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा जैसी व्यभिचारी फैली हुई थी। उसमें सीता का पति फंस गया। उसके दोस्तों के साथ शराब की आदत भी लग गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ जुए में गंवा बैठा। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि सुशील पत्नी सीता के साथ मजे से रहने वाला, प्रभु भजन सुख शांति में जीवन व्यतीत करने वाला, उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। सीता पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से दुख नहीं हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी आशा में सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह असहाय दुख सहते सहते समय बिताने लगी। एक अचानक दोपहर में एक दिन उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोचने लगी, मुझ गरीब के घर कौन आया होगा। फिर भी द्वार खोला, अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा उसने सीता ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी है। देखा सामने माझी बड़ी उम्र की लगती हैं, किंतु चेहरे पर अलौकिक तेज है। उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा हो। चेहरा करना और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति। वैसे इस माझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। माझी को आदर के साथ घर में ले आई। बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने फटी हुई चादर बिठाया। माझी ने कहा, क्यों सीता पहचाना नहीं? सीता ने संकुचाते हुए कहा, देखते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते, वहां आती थी। शुक्रवार को हम मिलते थे। पति जब से गलत रास्ते पे चला गया, तब से सीता बहुत दुखी हो गई। दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाते शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर माझी याद नहीं आ रही। तब माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तो दिखाई नहीं देती। मुझे लगा बीमार होगी, ये सोचकर मैं मिलने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने देखा सीता के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर हाथ फेरा, संतावना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी सुख दुख और धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? दुख की क्या बात है? तेरा मन हल्का हो जाएगा। मुझे सुना, यदि कोई उपाय होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। माझी की बात सुनकर सीता को शांति मिली। उसने माझी को गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियों से भरी, मेरे पति सुशील, भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी, हम संतोष से गृहस्थी चला रहे थे, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत किया। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। बुरे लोगों में मेरे पति की दोस्ती हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, हम भिखारी जैसे बन गए। ये सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, इसलिए चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भोग चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, ये व्रत बहुत सरल है। उसे माँ लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसे कह के माँ लक्ष्मी जी ने व्रत विधि कहना आरंभ की। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत का सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अंततः उसका फल नहीं मिलता। कहते हैं कि सोने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ सोने हल्दी से पूजा करने से व्रत का फल मिलता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजा करनी चाहिए और उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि तरह से करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत तभी फल देता है। ये शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम जपते रहो। मनोकामना पूर्ण होने पर सबका कल्याण हो। जिन्हें संतान ना, उन्हें संतान हो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहे। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिले। आपका चमत्कारी व्रत जो
वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं, एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव जैसे दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए, बुराई बढ़ गई है, शराब जुआ रेत व्यभिचार चोरी डकैती जैसे गुनाह बढ़ गए। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों में भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में सीता और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है। सीता धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी, उसका पति विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई करते न थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी को इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अटल है, विधाता का लेख कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में रंग से राजा और राजा को रंग बना देता है। पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि पति गलत संगति में जा बैठा, जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वो गलत रास्ते पे चला गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस गांजा जैसी व्यभिचारी फैली हुई थी, उसमें सीता का पति फंस गया। उसके दोस्तों के साथ शराब की आदत भी लग गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गंवा बैठा। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि सुशील पत्नी सीता के साथ मजे से रहने वाला, प्रभु भजन सुख शांति में व्यक्त जीवन व्यतीत करने वाला, उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए। सीता पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी, उसको पति के बर्ताव से दुख नहीं हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी आशा में सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह असहाय दुख सहते सहते समय बिताने लगी। एक अचानक दोपहर में एक दिन उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोचने लगी, मुझ गरीब के घर कौन आया होगा। फिर भी द्वार खोला, अतिथि का आदर करना चाहिए ऐसा। उसने सीता ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी है। देखा सामने माझी बड़ी उम्र की लगती है, किंतु चेहरे पर अलौकिक तेज है। उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा हो। चेहरा करना और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति। वैसे इस माझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। माझी को आदर के साथ घर में ले आई। बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने फटी हुई चादर बिठाई। माझी ने कहा, क्यों सीता पहचाना नहीं? सीता ने संकुचाते हुए कहा, देखते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही पर पहचान नहीं पा रही हूँ। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते, वहां आती तो। शुक्रवार को हम मिलते थे। पति जब से गलत रास्ते पे चला गया, तब से सीता बहुत दुखी हो गई। दुखी मारी लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाते शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर माझी याद नहीं आ रही। तब माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तो दिखाई नहीं देती। मुझे लगा बीमार होगी। ये सोचकर मैं मिलने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। माझी ने देखा सीता के नजदीक सकी और उसकी सिसकती पीठ पर हाथ फेरा, संतावना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख दुख और धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? दुख की क्या बात है? तेरा मन हल्का हो जाएगा। मुझे सुना, यदि कोई उपाय होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। माझी की बात सुनकर सीता को शांति मिली। उसने माझी को गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियों से भरी, मेरे पति सुशील, भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी, हम संतोष से गृहस्थी चला रहे थे। ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत किया। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। बुरे लोगों में मेरे पति की दोस्ती हो गई। शराब जुआ से गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम भिखारी जैसे बन गए। सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी। हर इंसान को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, इसलिए चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भोग चुकी है। तुम्हारे दुख के दिन अवश्य, सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पे चमक आ गई। माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माझी ने कहा, ये व्रत बहुत सरल है। उनका उसे माँ लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसे कह के माँ लक्ष्मी जी ने व्रत विधि कहना आरंभ की। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत का सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। कहते हैं कि सोने की हल्दी कुंकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ सोने हल्दी से पूजा करने से व्रत का फल मिलता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजा करनी चाहिए और उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि तरह से करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत तभी फल देता है। ये शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का नाम जपते रहो। मनोकामना पूर्ण होने पर सबका कल्याण हो। जिन्हें संतान ना, उन्हें संतान हो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहे। तुम्हारी लड़की को मन धावन पति मिले। आपका चमत्कारी व्रत जो